सरकार हो बर्बाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, हरदौर जुल्म की टक्कर में इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, हरदौर जुल्म की टक्कर में, हरदौर जुल्म की टक्कर में पिछले दिनों की मैं बात करूं, पिछले दिनों की बात करूं तो कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए थे, कुछ बातें कही थी, अपना अधिकार मांगा था और उस अधिकार के लिए 11 दिन की तपस्या के बाद सरकार ने हामी भी भरती हुई नजर आई थी और कहा था भाई ये काम, ये मांगे जो है आपकी मान ली जाएगी। लेकिन अब जो है वो मांगे पूरी नहीं होने पर या उसका लेटर जारी न होने पर जो है तमाम कर्मचारी अब देख सकते हैं आज आधे दिन का काम सस्पेंड, आधे दिन का काम बंद करके आज नगर निगम के अंदर बैठे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो चाहे फिर से हमें हड़ताल करनी पड़े या फिर हमें मंत्रियों का और मेयर साहब का घेराव भी क्यों ना करना पड़े, इस बार पीछे नहीं हटेंगे। कुछ ऐसी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं और अब कमिश्नर साहब से वो मिलकर आए हैं तो क्या कुछ कमिश्नर साहब ने भी कहा है वो भी जानेंगे। लेकिन आपको बता देते हैं कि आज सैकड़ों कर्मचारियों ने आधा दिन का काम बंद करके एक तरह से यहां पर बैठ गए हैं, नगर निगम के अंदर बैठ गए हैं और साफ तौर पर दो टूक कह दिया गया है, या तो हमारा लेटर जारी कर दीजिए या फिर हम जो है फिर से मजबूर हो जाएंगे इस हड़ताल को लेकर। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, शुभ नाम आपका? मेरा नाम है राजेश बागड़ी। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 11 दिन की जो हड़ताल थी आपकी, उसके बाद कोई कहा जा रहा है कि तमाम मांगे मान ली गई, पता नहीं किस वजह से, क्या था या क्या नहीं था, लेकिन कहा जा रहा था कि इसकी लिस्ट बाद में जारी करेंगे और इलेक्शन की बात कह करके पीछे हट गए थे। क्या लगता है वो मामला क्या था और अब क्यों नहीं जारी किया जा रहा लेटर? 29 तारीख को हमारी 3 सेक्टर चंडीगढ़ में सीएम हाउस में बातचीत हुई। उन पे हमारी 11 मांगों पे पूरी तरह से सहमति बनी और उन्होंने कहा कि भाई आचार संहिता लगी हुई है, इसकी जो घोषणा हम नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास प्रोसीडिंग कॉपी भिजवा देंगे। प्रोसीडिंग कॉपी तो हमारे पास आ गई, लेकिन उसके हिसाब से कोई भी पत्र अभी तक नहीं आया। अब पूरी तरह से आचार संहिता जो है समाप्त हो चुकी है। हम सरकार को दोबारा चेताना चाहते हैं कि जो हमारी मानी गई मांगे हैं उनके पत्र व्यवहार जो है वो जल्द से जल्द जारी करे, अन्यथा कर्मचारी दोबारा से आंदोलन करने पर मजबूर होगा। सुना है कि हड़ताल भी कर सकते हैं और मंत्री और मेयर साहब का, निकाय मंत्री और मेयर साहब उनका घेराव भी कर सकते हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल, हम अपनी मांगों को लेने के लिए मेयर साहब और मंत्री जी का घेराव करेंगे और हम घेराव उस टाइम करेंगे जिस टाइम हमारा स्टेट का आह्वान हो जाएगा। अन्यथा हम जैसा भी ऊपर से जो कॉल आएगी उसी हिसाब से हम अपना आंदोलन करेंगे। लेकिन बात यह है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जो पत्र व्यवहार आने चाहिए वो नहीं आते, तब तक हम इस तरह से वर्क सस्पेंड करके अपना आंदोलन आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो सर ये वर्क सस्पेंड जो आज किया है, क्या आगे भी इसी तरीके से वर्क सस्पेंड किया जाएगा? अभी साथी ने बताया है कि आगे से जो भी आह्वान आएगा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से, तो ये आगे की ओर बढ़ेगा। यहाँ जो इकाई लेवल पे जो हमारे मुद्दे हैं उसके लिए तो जब तक हमारी इकाई के जो मुद्दे पूरे नहीं करेंगे तो ये वर्कआउट तो शाम का जारी रहेगा, हर रोज जारी रहेगा। अभी प्रशासन से हमारी बातचीत हो जाती है कल, तो हम देख लेते हैं। आपसे जान लेते हैं कि हर रोज ये वर्क सस्पेंड जारी रहेगा? हाँ बिल्कुल, ये हर रोज रहेगा, क्योंकि हमारा जो सफाई भत्ता था 1000 रुपये पक्के कर्मचारियों और कच्चे कर्मचारियों को मिलता था, इस प्रशासन ने बदमाशी करके पक्के कर्मचारियों का वो 1000 रुपया काट लिया। हम पूछना चाहते हैं, कितने सालों से मिल रहा था वो काफी सालों से मिला हुआ, अचानक इनको क्या याद आया कि वो पक्के कर्मचारियों का भत्ता काट दिया? ये तर्क दे रहे हैं कि अब जो लेटर आया है वो कच्चों का आया है और हम कहना चाह रहे हैं कि जो पहले से मानी गई मांगे हैं, पहले हमारा कर्मचारी जो सफाई भत्ता लेता था 350 रुपये और 2 रुपये झाड़ू भत्ता लेता था, वो हमारा जो 2019 के अंदर कविता जैन जी से जो बातचीत हुई उस बात में, उस समझौते में ये हुआ कि 350 से बढ़ा करके 1000 रुपया किया जाए और 2 रुपये से बढ़ा करके 150 रुपये किया जाए। वो बात आ गई पक्के कर्मचारियों की। हमने
मंत्री जी से कहा, कविता जैन जी से, कि कच्चे कर्मचारी भी सफाई करते हैं, उनकी भी झाड़ू लगती है, तो उनका भी क्यों ना आप 1000 रुपये जो सफाई भत्ता के करें और 150 रुपये जो है झाड़ू भत्ता करें। उन्होंने इस बात को भी मान लिया और हमारा जो लेटर है जो जारी कर दिया, पार्ट 2 के कर्मचारी को भी ये सुविधा मिलेगी। लेकिन इनका कहना ये है कि जब पार्ट 2 का नाम आ रहा है तो उसमें रेगुलर कर्मचारी का नहीं है। हम कहना चाह रहे हैं रेगुलर कर्मचारी को काफी सालों से ये भत्ता मिलता आ रहा है, उसमें बढ़ोतरी हुई थी और ये नया लागू हुआ था। तो इसमें प्रशासन हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि भाई लेटर के बाद लेटर आ जाता है तो दूसरे लेटर की जो है अहमियत खत्म हो जाती है। हम कहना चाहते हैं जो आए दिन सरकार हमारे एग्रीमेंट है और ये बढ़ाती रहती है, कोई ऐसा पत्र जारी हो जाए तो क्या एग्रीमेंट को खत्म कर दिया जाएगा? बिल्कुल बड़ा सवाल इन्होंने किया है कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा जब सरकार ने खुद सरकार लागू करती है और उसके बाद अधिकारी उसे उस नियम को ही बदल देते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनील लाडवा। सुनील जी, अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वहाँ लेटर जारी नहीं हुआ, आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, तो जो है घेराव भी किया जा सकता है निकाय मंत्री जी का और मेयर साहब का, क्या सही है? बिल्कुल सही है जी। जब हम 11 दिन हम हड़ताल पे बैठे थे और जो मार्केट के जो अपने दुकानदार है उन्होंने भी हमारा सहयोग किया था जी इस हड़ताल के अंदर, और हम दिन रात बैठकर हमारा जो हड़ताल थी वो कामयाब की थी। हमें वहाँ बातचीत पर 2 बार बुलाया गया। पहले तो एक निजी होटल में बुलाया गया, तो वहाँ बातचीत का हमारे जो नेतागण थे वो बोले जी अगर बुलाया जाए तो हमें सरकारी संस्थान में बुलाया जाए, और जो सरकारी अधिकारी है जो हमारे DLV के उनकी वो हम बीच में बैठे और हमारी जो प्रोसीडिंग कॉपी और लेटर है जो वो जारी किया जाए। तो सरकार ने प्रोसीडिंग कॉपी तो जारी कर दी, उन्होंने सारे जो बातें हैं मान ली, वो प्रोसीडिंग कॉपी जारी कर दी है, मगर अभी तक कोई भी पत्राचार जारी नहीं किया है। अभी तक किसी प्रकार का पत्र नहीं इन्होंने जारी किया। चलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में निपटाते, ये बताएं क्या लगता है सरकार की मंशा ठीक नहीं है, अभी तक लेटर जारी नहीं किया? बिल्कुल जी यही लगता है, क्योंकि बार बार ये समझौता होता रहता है और बार बार ये सरकार मान भी लेती है, ये प्रोसीडिंग कॉपी भी जारी कर देती है, मगर ये वहां तक प्रोसीडिंग कॉपी का जारी करके लेटर तो नहीं जारी करती। हमारा निकाय एक बार ये होता रहता जी, हमें तो कुछ ऐसा लगने लग गया है कि हमारा जो विभाग है ना उसमें जो मंत्री बनता है ना वो कुछ दिनों के लिए बनता है। जैसे हमारी मांगे मान ली जाती है ना तो वो मंत्री चेंज कर देती है सरकार। अभी शायद सुनने में ये भी आ रहा है कि निकाय मंत्री जी को भी शायद चेंज किया जाए। बिल्कुल यही भी इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारी जब मान ली तो उस मंत्री को हमारी मांगे जो लागू करने में क्या दिक्कत है? बस ये सरकार क्या करती है, हमारी मांग मान लेते हैं और उस मंत्री को चेंज कर देते हैं, कहते हैं भाई पहले वो मंत्री यहाँ भर गया था, मैंने तो कोई नहीं भरी। यानी यहाँ पर भी गेम खेली जा रही है, बड़ी राजनीति गेम। क्या बात है भाई, गेम पे गेम चल रही है, बड़ी गेम। सर आपका क्या मानना है, निकाय मंत्री जो है फिलहाल वो क्या अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं जो सरकार उन्हें बदल रही है? मैं कर्मचारियों के लिए बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं भाई जो भी हमारे लेटर जारी करे ताकि हमारे कर्मचारियों में भी कुछ ना कुछ संतुष्टि मिले। चलिए, साफ तौर पर यहाँ कहा जा रहा है कि जो कर्मचारियों के लिए खासा काम नहीं कर पा रहे हैं, और साफ तौर पर मैं ये भी बता दूं कि सरकार भी 3 मंत्रियों का नाम ले रही थी कि इनको बदला जा सकता है। उनमें एक नाम जो है हिसार के रहने वाले निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी का भी है, लेकिन अभी खैर इस पर मोहर लगनी बाकी है कि क्या उनको दूसरा विभाग दिया जाएगा या फिर उन्हें हटा दिया जाएगा। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन बातें जो है वो निकल कर आ रही है, बार बार ये उठ रही है, जिसमें 3 नाम आ रहे हैं। एक तो निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी का, एक खेल मंत्री संदीप सिंह का, और एक और अन्य मंत्री जो है कमलेश ढांडा। जी हाँ, महिला मंत्री जो है वो कमलेश ढांडा जी, महिला बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा, उनका भी नाम आ रहा है कि इन तीनों को या तो इनकी बदला जा सकता है क्योंकि इनका रिपोर्ट कार्ड जो है वो सही नहीं आ रहा। मंत्री बनने के बाद जो काम किए हैं वो सही फिट नहीं बैठ रहे वो सरकार की नजर में, इसीलिए शायद इनको विभाग बदले जा सकते हैं। लेकिन अब ये इनका कहना है कि अगर सरकार इसमें भी हमारे साथ गेम खेल रही है, भाई उनका विभाग बदलने के चक्कर में, मंत्री बदलने के चक्कर में हमारी मांगे फिर से अटकी रह सकती हैं। लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर ऐसा होता है, हमारी मांगे अटकी रहेगी, तो हम जो है फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं, फिर से घेराव कर सकते हैं। सरकार को खुले तौर पर ये चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो है ये कमिश्नर साहब से भी मिलकर आए हैं और उनसे भी बातचीत की है। जी, कमिश्नर साहब से बातचीत की है, क्या आश्वासन दिया है? यहाँ AMC साहब आए थे हुड्डा जी, वो ज्ञापन लेके गए और उन्होंने कहा मुख्यमंत्री को हमारी तरफ से लिख के देंगे और भेज देंगे आपकी जो डिमांडें हैं, और जल्दी हम कोशिश करेंगे जो लोकल डिमांड है वो हम यहाँ आपको बिठा कर बातचीत करके इनको निकालेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। आप बताएं कितने संतुष्ट हैं उनके जवाब से, जो अधिकारी उनके जवाब से हम संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि लोकल मांग मुद्दे इशू है वो बैठ के समेट देते हैं।
लेकिन बात सरकार की है, सरकार से हम सहमत नहीं है। क्या लगता है कितने दिनों तक का सरकार को समय देंगे? अगर समय रहते काम नहीं हुआ तो फिर कब से आप लोग हड़ताल पर करेंगे? सर, कर्मचारी तो हर बार समय देता ही रहता है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस समय को ध्यान में रखते हुए हमारी जितनी भी मानी गई मांगे हैं उनको जल्द से जल्द लागू करे, समय व्यर्थ ना करे। धन्यवाद सर। तो साफ तौर पर कह दिया गया है और तमाम कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जो मांगे मानी गई थी उसे पूरा करे और लेटर जारी करे। अगर नहीं करते हैं तो कर्मचारियों ने साफ तौर पर कहा है कि वो हड़ताल पर जा सकते हैं। तमाम कर्मचारी जो हैं वो अपना वर्क जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं, जैसा आज आधे दिन का वर्क सस्पेंड करके अपनी मांगों को लेकर के आज जो है प्रशासन के सामने गए हैं। इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए ताकि सरकार और प्रशासन तक तेजी से फैले और जनता के बीच तेजी से फैले, ताकि आप जो है इनकी आवाज बुलंद हो सके। तो वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट करते रहे एनएच आधार न्यूज हरियाणा। धन्यवाद।